हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल द पोर्टेबल अल्कोहल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बार्स की हिस्ट्री के बारे में जाना था और मैंने आपको अल्कोहल से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी को अपना बार स्टार्ट करना है तो उसे बार्स के किन बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार स्टार्ट करने के लिए जिन सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ों और बातों का पता होना चाहिए, आइए उनकी लिस्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। आप चाहे तो इस लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने एक नया बार कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी फैक्टर्स की लिस्ट देखी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बार डिज़ाइन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, बार का लेआउट बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, स्मूथनेस इन फंक्शन और दूसरा, बार की एफिशिएंसी। ये दोनों अचीव करने के लिए हमें गेस्ट की नीड्स और कंफर्ट और साथ में अपने वर्क फ्लो को माइंड में रखना होता है। तो बार को डिज़ाइन करते समय हम उसे तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बार को बोलते हैं द फ्रंट बार। ये जगह बारटेंडर और गेस्ट का मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ से गेस्ट बारटेंडर्स को ऑर्डर देते हैं और बारटेंडर ड्रिंक बनाने के बाद उन्हें सर्व कर देते हैं। फ्रंट बार की ज़मीन से हाइट करीब 42 से 48 इंचेस रखी जाती है, जबकि चौड़ाई करीब 16 से 18 इंचेस रखी जाती है और इसकी सरफेस उस मटेरियल से बनाई जाती है जिस पे वाटर या अल्कोहल का कोई इफेक्ट ना हो। जनरली प्लास्टिक या ग्रेनाइट इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रंट बार एक वर्टिकल स्ट्रक्चर की हेल्प से गेस्ट और बारटेंडर के एरिया को सेपरेट कर देता है, जिसे हम बार डाई बोलते हैं। बार डाई पर गेस्ट की साइड कुशनिंग या कार्विंग से डेकोरेशन किया जाता है। करीब 9 to 12 इंचेस की ऊंचाई पर इस पर एक फुट रेस्ट भी दिया जा सकता है, जो बार डाई पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्ट्रेच हो जाता है। अगर सिट डाउन थीम का बार डिज़ाइन किया गया है तो हाई स्टूल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे मेन बार से करीब 2 फीट की दूरी पर रखा जाता है और स्टूल की हाइट इतनी रखी जाती है कि बार टॉप को ईजिली गेस्ट अपने टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक बार की। बैक बार बारटेंडर्स के वर्क करने के लिए इनफ स्पेस छोड़कर फिर डिज़ाइन किया जाता है। बैक बार में डिस्प्ले रैक और स्टोरेज कैबिनेट्स होते हैं और बैक बार में हर तरह की लिकर बॉटल्स और स्पार्कलिंग ग्लासवेयर बड़े ही अट्रैक्टिव मैनर में लगाए जाते हैं, जिससे बार की अपीयरेंस बढ़ जाती है और साथ ही में ये गेस्ट को उनकी पसंद की लिकर बिना मेन्यू पढ़े चूज करने की फ्रीडम भी देता है। डिस्प्ले रैक में मिरर ऐड करने से रूम की डेप्थ तो बढ़ी जाती है और बारटेंडर्स चुपचाप गेस्ट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। कुछ जगह ओवरहेड स्लॉटेड रैक्स भी लगाए जाते हैं, जहां पर अट्रैक्टिव ग्लासवेयर को सजा दिया जाता है। दोस्तों, बैक बार का बेस स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन कैबिनेट्स लगी होती हैं। ऊपर ड्रॉर्स में एक्स्ट्रा स्टॉक जैसे स्ट्रॉ, नैपकिन, कॉकटेल अम्ब्रेलास, कॉन्डिमेंट्स, ये सब चीज़ें रखी होती हैं। बैक बार की कुछ जगह कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने के लिए भी छोड़ी जाती है, जिसमें बॉटल कूलर, ग्लास फ्रॉस्टर, एस्प्रेसो मशीन और पीओएस सिस्टम लगाए जाते हैं। दोस्तों, बैक बार पूरी तरह से फंक्शनल होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, क्योंकि बार का ये हिस्सा ज़्यादातर गेस्ट के व्यू में ही रहता है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी पूरे बार के साथ ब्लेंड हो जाए, इसका खास ख्याल रखा जाता है। और अब जानते हैं अंडर बार के बारे में। दोस्तों, बारटेंडर जिस वर्क स्टेशन पर अपनी ड्रिंक्स प्रिपेयर करते हैं, उसके नीचे का जो एरिया होता है उसे अंडर बार बोलते हैं। अंडर बार का डिज़ाइन एक्चुअल मेन्यू को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कौन सी ड्रिंक बनानी है, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे और ड्रिंक्स में कौन कौन सी चीज़ों को मिक्स किया जाना है। क्योंकि बारटेंडर का वर्क स्टेशन यही होता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गेस्ट के लिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यही एरिया होता है। सो इट हैज़ टू बी प्लान्ड परफेक्टली।
बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वर्क स्टेशन को अलग अलग लेंथ के सेक्शन में बांटा जाता है। हर स्टेशन में फास्ट मूविंग आइटम्स जैसे अलग अलग लिकर, मिक्सर्स, आइस, ब्लेंडर, सिंक, गार्निशेस जैसी चीज़ें रखी जाती हैं। हर स्टेशन में आइटम्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है जिन्हें वॉल ब्रांड्स और कॉल ब्रांड्स बोलते हैं। वॉल ब्रांड्स मतलब हाउस ब्रांड्स। ये उन गेस्ट को सर्व करने के लिए होता है जो कोई स्पेसिफिक ब्रांड ऑर्डर नहीं करते। जैसे बार में कोई गेस्ट आया और उसने बस विस्की ऑर्डर करी पर कोई ब्रांड नहीं बताया। इस केस में बारटेंडर उसे हाउस ब्रांड ही सर्व करेगा। इसीलिए इन ब्रांड्स का स्टॉक हमेशा फुल रखा जाता है। दोस्तों, कॉल ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जो गेस्ट या तो मेन्यू से देख के ऑर्डर करते हैं या सामने डिस्प्ले में देख के उसे ऑर्डर करते हैं। जनरली वॉल ब्रांड से ये जो कॉल ब्रांड्स होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, रॉयल सैल्यूट, बेलुगा वोडका या एब्सोल्यूट एलेक्स और लुइत्रे। अगर बार में ड्राफ्ट बियर सर्व होती है तो ड्राफ्ट बियर मशीन डिस्पेंसर भी लगाया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं बार्स के अलग अलग शेप्स के बारे में। बिजनेस के वॉल्यूम और टाइप के अकॉर्डिंग और अवेलेबल एरिया के अकॉर्डिंग बार का शेप डिसाइड किया जाता है। ये शेप स्ट्रेट हो सकता है, आपका बार एल शेप्ड हो सकता है, यू शेप्ड हो सकता है, कभी कभी इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वेव का शेप दिया जाता है, राउंड शेप हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। बार प्लान करते समय जो अगला फैक्टर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्लम्बिंग का फैक्टर। बार डिजाइन करते समय वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। एक बार में हॉट और कोल्ड दोनों की तरह की वाटर सप्लाई होनी चाहिए। ग्लास वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए एक सेपरेट एरिया भी डिजाइन करना चाहिए, एक ऐसा एरिया जो गेस्ट की नजर में ना आए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर से लेके आइस मशीन तक सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसीलिए इन सब के लिए डेडिकेटेड प्लग पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हम जानते हैं कि पावर कट कितना ज़्यादा होता है, इसलिए एक पावर बैकअप जनरेटर रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए कि पावर केबल्स ना तो विजिबल हों और ना ही एक्सपोज हो, वरना कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और अगला फैक्टर है फ्लोरिंग का। दोस्तों, ऑपरेशन आवर्स में स्टाफ कितना भी ट्रेन क्यों ना हो, स्पिलेज होती ही है। तो फ्लोरिंग ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से क्लीन भी हो जाए और स्लिपरी भी ना हो। जनरली टाइल्स और कंक्रीट को रबर मैट से कवर करके फ्लोरिंग बार में करी जाती है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइटिंग। बार में लाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक अच्छा बार तब तक अपनी पहचान नहीं बना सकता जब तक उसकी लाइटिंग और डेकोर प्रॉपरली बैलेंस्ड ना हो। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक बारटेंडर की क्वालिटी कहीं ना कहीं उस लाइट सोर्स पर भी डिपेंड करती है जिसके नीचे वो काम करते हैं। बैक बार और अंडर बार पर हमेशा ब्राइट लाइटिंग ही रखी जाती है, जबकि गेस्ट सीटिंग एरिया में लाइट डिम रखी जाती है, जिससे हमारे बार का डिस्प्ले और ज़्यादा विजिबल और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक बार डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट करते समय ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब जब हमने बार को स्टैब्लिश कर लिया है तो अब ये भी जान लेते हैं कि बार्स होते कितने टाइप्स के हैं। टाइप नंबर 1, पब्स। पब्स यानी पब्लिक हाउसेस, जिन्हें अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल करने का लाइसेंस मिला होता है। ये ब्रूड, फर्मेंटेड, डिस्टिल्ड हर टाइप्स के अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल कर सकते हैं। सीटिंग फैसिलिटी की बात करें तो पब में सीटिंग फैसिलिटी इतनी कंफर्टेबल नहीं प्रोवाइड करी जाती क्योंकि ज़्यादातर गेस्ट यहाँ इवनिंग एंजॉय करने आते हैं। टाइप नंबर 2, लाउंज बार। लाउंज एक ऐसा एरिया जिसे सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बनाया गया हो। लाउंज बार में भी हर तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व होते हैं, मगर यहाँ गेस्ट आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं और एक सर्वर उनकी ड्रिंक्स को उनके टेबल पर ही सर्व कर देता है। टाइप नंबर 3, वाइन बार। एक ऐसा बार जहाँ सिर्फ वाइन्स की सर्विस करी जाती है। यहाँ बेसिक क्वालिटी से लेकर प्रीमियम क्वालिटी तक हर किस्म की वाइन्स अवेलेबल होती हैं। गेस्ट को एक फ्री टेस्टिंग सैंपल ऑफर किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से अपनी वाइन सेलेक्ट करने का मौका मिल जाता है। गेस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाइन बाय ग्लास या वाइन बाय बॉटल बाई कर सकते हैं। एक ऐसा बार जो सिर्फ वाइन सर्व करता हो,
ऐसा इंडिया में मिलना बहुत रेयर होता है। टाइप नंबर 4, कॉकटेल बार्स। एक ऐसा बार जो हर तरह की अल्कोहलिक बेवरेजेस और कॉकटेल्स दोनों सर्व करता हो। होटल्स, कैसीनोज, एयरपोर्ट्स, क्रूज शिप्स, इन सब में जो बार्स होते हैं वो कॉकटेल बार्स ही होते हैं। टाइप नंबर 5, डिस्पेंस बार। एक बार जो रेस्टोरेंट से अटैच हो। जनरली ये बार बैक एरिया में बनाया जाता है जहां से गेस्ट की ड्रिंक उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिस्पेंस करी जाती है और ये बार गेस्ट को विजिबल नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक नया बार स्टार्ट करने के लिए जिन बेसिक का पता होना चाहिए वो आज आपने सीखा होगा। अब कमेंट में आपको मुझे ये बताना है कि बार का फुल फॉर्म क्या होता है और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो वो भी मेंशन करिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग एंड लव यू ऑल।